friends, so welcome back to our channel. So we are again ready to move ahead in our trip. जैसे कि आप सबको बताया था कि हम मनाली जा रहे हैं, तो अभी 6:30 के बस है। हम अभी 4 PM निकल जाएंगे घर से एंड देन आप सबके साथ और भी शेयर करेंगे कि क्या कर रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ बस रुक रही है एंड टोटल एम्बियंस ऑफ द बस एंड अभी माहौल कैसा है। सुनने में आया है वहाँ बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, सो आई थिंक सो वी माइट गेट सम nice experience this time of snowfall and the winter specifically in Manali and beyond. देखते हैं कैसे क्या मिलता है and keep following us, keep sharing our channel and see you soon from our Volvo. हम HPTTC के Volvo से जा रहे हैं। ये मेरा ट्रैकिंग बैग, ये मैडम का सूटकेस, ये एक छोटा सा डफल बैग और ये लैपटॉप और यहाँ पे मेरा कैमरा बैग है और एक छोटा सा स्लिंग बैग ले लिया है फॉर कीपिंग पर्स एंड मोबाइल एंड एवरीथिंग। ये थोड़ा स्नैक्स, ये हमारा लगेज है और मेरे तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। सारे लगेज वगैरह उतारने में बिज़ी हैं सारे लोग। तो चलिए, अभी हमारा उबेर भी आ चुकी है, तो अभी हम निकलेंगे। तो फाइनली हम लोग उबेर में बैठ चुके हैं और हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं, क्योंकि जो डिग्गी है ऐप कैब्स की, उसमें जो सिलेंडर होते हैं उसकी वजह से जगह बहुत ही कम होते हैं, तो लगेज रखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे। तो इसीलिए हमने 2 उबेर कर लिए थे। I hope you are able to see me. So we have reached our point to board our bus, our Volvo. This is India's first BS6 Volvo. It was purchased by Himachal Pradesh government in the month of January or February. It's the first BS6 Volvo of India. So I'll be sharing with you all the updates regarding our journey from time to time. Stay tuned. So our Volvo is about to start. तो चलिए अपने निर्धारित स्थान पे जाके बैठते हैं और इस सफ़र का खुल के मज़ा लेते हैं। तो चलिए, वोल्वो एग्जैक्टली 6:30 पे स्टार्ट हो गई है। HPTTs की वोल्वो जनरली टाइमली ही स्टार्ट होती है। मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस बहुत ही अच्छी रही है HPTTC से। मैं कभी भी मनाली जाना हो और वोल्वो में ट्रैवल करना हो, मैं HPTTC में ही ट्रैवल करता हूँ। सिंस हम वीकडे में ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली से निकलना बहुत ही कम्बरसम है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, आप सभी जानते हैं। और ये जो बस स्टार्ट होती है हिमाचल भवन से बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है, तो पूरे दिल्ली को बीचों बीच से निकल जाना
और हाईवेज कैच करना बहुत ही कम्बरसम है। तो चलिए देखते हैं हाईवे तक जाने में कितना टाइम लगता है। एक बार हाईवे पकड़ लेगी तो वोल्वो अपने स्पीड कैच कर ही लेती है। तो चलिए लेट्स कीप एंजॉइंग द वीडियो। कुछ घंटों के बाद हमारी बस मुरथल में थोड़ा रुकी थी। नॉट फॉर रिफ्रेशमेंट, कुछ खरीदना था बस के स्टाफ को, तो इसलिए रुकी थी। अभी तक तो बढ़िया चल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी रात के डिनर के लिए रुके हैं सामलखा में, 70 माइल्स में, 70 माइल्स रेस्टोरेंट में, जो सामलखा से थोड़ा पीछे है। बस अच्छी स्पीड में चल रही है। होपफुली बाई टुमारो 9:30 10:30 तक पहुंच जाएंगे हम लोग। लेट्स सी क्या होता है, आप लोग को अपडेट देते रहूँगा। ओके। तो चलिए अभी बस पे चढ़ जाते हैं और फिर एक अच्छी सी नींद लेकर आपसे कल सुबह मिलते हैं। तो सुबह आपसे सीधा हिमाचल में मिलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली हम पंडो हिमाचल पहुंच चुके हैं। अभी बस यहाँ पे मॉर्निंग टी के लिए रुकी है। अभी लगभग टाइम 6 to 6:30 AM कुछ ऐसा ही है टाइम। तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो ठंड की मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सनराइज़ हो रहा है धीरे धीरे और हमारी बस बियास रिवर के किनारे किनारे होते हुए कुल्लू वैली में एंटर कर रही है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, पर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी मनाली साइड 4 लेन का काम चल रहा है। आप जब आएंगे तब आप रास्तों पे देखेंगे बड़ी बड़ी सी टनल बन रही है। तो फ्यूचर में ऐसा ही लग रहा है कि मनाली तक जर्नी बहुत ही इजी हो जाएंगी। आप एक टनल से इन करिएगा, दूसरे से आउट होके फिर और एक टनल में आप इन कर जाइएगा। तो बहुत ही फ्यूचर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है इस एरिया का। तो आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा टूरिज़्म के लिए।
सो फाइनली हम कुल्लू एंटर कर गए हैं। यहाँ से मनाली और 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। हम बहुत एक्साइटेड हैं मनाली तक पहुँचने के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए मनाली। थोड़ा आउटस्कर्ट में है ये बस स्टैंड, गवर्नमेंट बस स्टैंड। यहाँ पे बस रुकती है आके। तो हम अभी वेट कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी एक कार रेंट पे लिया हुआ है। जो भैया आने में थोड़ा लेट कर रहे हैं, तो उनके आने से ही हम तुरंत निकल जाएंगे हमारे होटल के लिए। तो फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं। लगभग होटल हम 9:30 से 10 बजे तक ही पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पे चेक इन 11 बजे से है, तो हम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटा हमें बैठना पड़ा। तो चलिए अभी फाइनली रूम में एंटर करते हैं। रूम मतलब हमने यहाँ पे कॉटेज बुक किया है, तो कॉटेज का भी आप लोगों को टूर करवाएंगे। तो चलिए अभी सबसे पहले रूम में जाके थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं। तो हम लोग फ्रेश हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा धूप सेकने जा रहे हैं नीचे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी तो फिर भी धूप है, लेकिन कुछ देर बाद तो धूप भी चली जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी। तो हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी किया। अभी होटल से ही मंगा लिया था। सैंडविच और फ्रूट जूस के साथ हमने अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट कर लिया। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं। तो यहाँ की धूप इतनी मीठी है ना कि मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो धूप की किरणें हैं मतलब इतनी ब्राइट है, और फिर ऊपर से स्काई भी इतनी क्लियर है कि मतलब घंटों घंटों तक ऐसे बैठे रहे तो मतलब बोर फील नहीं होती है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये ऐसा हमारा कॉटेज है। ये 2 बिल्डिंग हैं, इनमें सारे कॉटेजेस ही हैं। ये हमारा बिल्डिंग है। दोपहर के 3 बज रहे हैं और हमें फिर से बहुत जोर की भूख लगी है, तो हम लंच करने आज बाहर जा रहे हैं। हमारे होटल से निकल के ही सामने ही हदिम्बा टेम्पल आता है, तो हम अभी सोच रहे हैं हम कहाँ जाए लंच करने के लिए। अल्टीमेटली वी डिसाइडेड टू गो टू रोहतांग मनालसू। ये एक HPTTC की होटल है। मैं जब अपनी लाइफ में पहली बार मनाली आया था तो हम यही होटल में रुके थे रोहतांग मनालसू में। मैं मेरे फादर मदर और मेरे अंकल आंटी के साथ मैं मनाली आया था। सो इट वाज़ अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। तो हम थोड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स चेरिश करने के लिए इस बार हम 4 रोहतांग मनालसू आए हैं हमारा फर्स्ट डे का लंच करने के लिए।
कैसे हो आप लोग? फाइनली हम पहुंच गए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट डे है आज हमारा यहाँ पे और आप एक आलसी ब्लॉगर से मिल रहे हैं। हम लोग पहुंच तो बहुत पहले गए थे, आके सो गए तो चाय पी रहे थे तो बातें कर रहे थे, करते करते मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल गया। तो आज हम पहुंच गए थे, आपको बताना भूल गया। हम सुबह पहुंच गए थे, टाइमली पहुंच गए थे। 1 घंटा लेट था, 14 घंटे लगते हैं, 15 घंटे लगी। वो खाने वाने में टाइम एक्स्ट्रा चली जाती है। और सुबह चाय के लिए भी रुके थे पंडो में, एज़ यूजल जो हमेशा वॉल्वो सारी रुकती है। तो फिर हम आराम से 9:30 बजे पहुँचे। फिर होटल पहुँचे, होटल स्नो पीक रिट्रीट में हमने पहले से ही बुक कर रखी थी। लग्जरी कॉटेजेस आपको कल दिखाएंगे, सैर कराएंगे लग्जरी कॉटेजेस की। तो चेक इन में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि चेक इन टाइम यहाँ का 11 बजे का होता है और हम पहुँच गए थे, आपको जैसे बोला 9:30 को बस स्टैंड पहुँच गए थे और 10 बजे तक होटल पहुँच गए थे। तो थोड़ा वहाँ पे भी टाइम टेकिंग था। कुछ फ़ोटो वोटो खींची हमने, वो भी शेयर कर देंगे आप लोग के साथ। बस फिर हम क्या, और फिर आ गए रूम में आके फ्रेश होके फिर हम निकल गए लंच करने के लिए, बाहर चले गए आज। क्योंकि हमारा जो पैकेज है वो MAP प्लान है जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट आती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आती है। लंच का कोई वो नहीं है, हमने रखा भी नहीं था क्योंकि घूमने निकल जाएंगे, लंच कहाँ करेंगे। सो लंच में हम हमारे पुराने मनाली के एड्रेस में रोहतांग मनालसू जो HPDDC का है वहाँ चले गए थे। तो थोड़ा सा लाइट लंच किया हमने, अच्छा लगा। थोड़ा टेम्परेचर काफ़ी डाउन है यहाँ पे, तो थोड़ा गरम गरम चाइनीज़, थोड़ा सा फ्राइड राइस और गार्लिक चिकन अच्छा लगा। फिर आके सो गए फिर मैं ब्लॉग ख़त्म करना भूल गया। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। चलिए, ये हमारा थर्ड ब्लॉग होगा मनाली सीरीज़ में इस बार। सो आई होप सो आप सब एंजॉय करेंगे और ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाया करेंगे। तो इसी के साथ गुड नाइट। चलो कल मिलते हैं। और कल हम एक बहुत 2-3 स्पॉट्स विज़िट कर रहे हैं, आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे ब्लॉग में। और होप सो आप लोग एंजॉय करेंगे। ओके, चलो गुड नाइट, हैव स्टे हेल्दी और मास्क पहन के निकला कीजिए। टाटा।